वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्रम में हमारा जो पहला प्रश्न है कि 2024 में नाटो में जोड़ा जाने वाला सबसे नवीनतम सदस्य राष्ट्र कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो खाली स्थान है उसमें आपको उस देश का नाम बताना है जिसको 2024 में नाटो में जोड़ा गया है। ठीक, तो दिए गए ऑप्शन में आपका सही उत्तर है स्वीडन। ठीक, तो स्वीडन नाटो का 32वां देश है। ठीक है, 32वें क्रम का देश है। इससे पहले 2023 में फिनलैंड को जोड़ा गया था। ठीक है, तो फिनलैंड 31वां नंबर का देश था और स्वीडन जो है वो 32वें नंबर का देश है जो कि नाटो की सदस्यता ग्रहण किया है। अगला प्रश्न यह है कि स्थायी मध्यस्थता न्यायालय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ एर्बिट्रेशन, फिर से समझिए, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ एर्बिट्रेशन, ठीक, और शॉर्ट फॉर्म भी कहीं आपको मिल सकता है PAC। ठीक है, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ एर्बिट्रेशन ये कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। तो ये है नीदरलैंड हेग में। ठीक है, तो नीदरलैंड के शहर हेग में आपको मिलेगा क्या, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय, मतलब कि परमानेंट कोर्ट ऑफ एर्बिट्रेशन। इसकी स्थापना जो है 1899 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा, 1899 में। और इसके साथ में एक चीज़ और याद रखिएगा कि यह जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भाग नहीं है। ठीक है, तो यह यूएनओ का पार्ट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। ठीक, तो उसी से मिलता जुलता ये प्रश्न है। ये जो प्रश्न है वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो किस देश में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है नीदरलैंड में, और नीदरलैंड का जो शहर है द हेग, वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया गया है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में। और यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि यह जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक अंग है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र का अगर न्यायालय की बात किया जाए तो उसका क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और यह कहाँ है? नीदरलैंड के शहर द हेग में। अगला प्रश्न, व्यापार पर सामान्य समझौते GATT का परवर्ती मतलब कि सक्सेसर माना जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो GATT है जिसको जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ इंग्लिश में बोला जाता था, ठीक है, इसका नाम परिवर्तित होके या इसका जो अगला वर्जन आया वह किस नाम से जाना गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, तो जो विश्व व्यापार संगठन की बात की जाती है वह 1 जनवरी 1995 से, ठीक है, तो ये जो GATT है 1 जनवरी 1995 से किस में कन्वर्ट हो गया? WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। संयुक्त राष्ट्र ने देश की सलामती और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रति 1 लाख नागरिकों के लिए, यहाँ पे खाली स्थान है, पुलिस कर्मियों की अनुशंसा की है। तो आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र ने देश की सलामती और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रति 1 लाख नागरिकों के लिए कितने पुलिस कर्मियों की अनुशंसा की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 222, मतलब कि हर 1 लाख। ठीक है, हर 1 लाख व्यक्तियों पे 222 जो है वो पुलिसकर्मी होने चाहिए। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और यह जो सजेशन है वह संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, UN के द्वारा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, फिर से इस प्रश्न को समझिए। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है NDMA, इसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की जाती है। तो इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो वर्तमान में अगर इसके अध्यक्ष पूछे जाए तो क्या बताएंगे आप? भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, कौन? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न ये है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक या एनडीबी, इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है एनडीबी भी बोला जाता है। तो एनडीबी के पहले अध्यक्ष का नाम बताना है, तो केवी कामत। केवी कामत जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष थे। और एनडीबी को जो है ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ब्रिक्स विकास बैंक भी बोलते हैं या न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसकी घोषणा जो है वो 2014 में की गई थी। 2014 में जो है इसकी घोषणा की गई थी। और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। कहाँ पे है? शंघाई, जो चीन का शहर है शंघाई, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, और 2015 में 2015 में केवी कामत को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। प्रतिवर्ष, यहाँ पे खाली स्थान है, द्वारा मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर प्रकाशित की जाती है। तो आपको उस संस्था का नाम बताना है जिसके द्वारा हर साल मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर प्रकाशित की जाती है। तो ये है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको इंग्लिश में यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस नाम से जानते हैं। ठीक, तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट है, हर साल यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, ये जो है एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आप लोगों ने पिछले जो क्वेश्चन पढ़ा था एनडीएमए, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री। तो बिल्कुल वैसा ही है ये क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो एक्स ऑफिसियो जो चेयरमैन होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन सी। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर है बीजिंग। ठीक, जो चीन की राजधानी है, चीन की जो कैपिटल है बीजिंग, वहाँ पे संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, और इसकी स्थापना होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि एससीओ या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है, तो 15 जून 2001 को। कब? 15 जून 2001। 15 जून 2001 को इसकी स्थापना की जाती है। और आज की डेट में इसके सदस्य संख्याओं की संख्या जो है वो 9 हो चुकी है। ठीक, 9 नहीं, आज की डेट में जो है इसमें सदस्य संख्या, सदस्य देशों की संख्या जो है वो 10 हो चुकी है। अभी जो है हाल फिलहाल में 9वां जो मेंबर था ईरान था, 10वां जो है वो ब्रसेल्स को जो है वो शामिल कर लिया गया है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती है? ठीक, तो ये भी एक तरीके का रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी आप लोगों ने देखा। तो GATT, क्या? GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको हिंदी में बोलेंगे प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता है। तो जो GATT है उसको विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्य के ने किस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है? ठीक है, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो लक्ष्य रखे गए हैं, उन लक्ष्यों की संख्या जो है वो 17 है। ठीक है, और इनमें इनमें जो पूरी तरीके से गरीबी को समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक का रखा गया है। ठीक है, और ये जो 17 लक्ष्य जो रखे गए हैं उन सबको जो है पूर्ण करने की बात 2030 तक की गई है। ठीक, तो ये 2015 में ये जो है लक्ष्य सेट किए गए थे, और इसके लिए जो है 15 वर्ष, ठीक है, 15 ईयर्स जो है वो निर्धारित किया गया था। तो 2015 से जो 15 वर्ष बनेगा वो 2030 बनेगा। ठीक है, तो 2030 तक इन सारे 17 लक्ष्यों को प्राप्त करना था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या है? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम था श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर ये जो है 1953 में इनका जो है वो
चयन हुआ था। कब? 1953 में। संघाई सहयोग संगठन की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ठीक है, तो एससीओ की जो पहली बैठक थी उसका आयोजन जो है वो कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना है। तो एससीओ संघाई सहयोग संगठन की पहली बैठक होती है बीजिंग में। ठीक, बीजिंग में, जो कि चीन की कैपिटल है। 2014 में ब्रिक्स मतलब कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रों द्वारा शुरू किया गया बैंक का क्या नाम था? ठीक है, तो ये था न्यू डेवलपमेंट बैंक। और मैंने जैसे बताया कि इसको ब्रिक्स विकास बैंक भी बोलते हैं। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केवी कामत। इस प्रश्न को हमने पिछली वाली स्लाइड में डील किया था। ठीक है, तो 2014 में ब्रिक्स मतलब कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रों द्वारा शुरू किया गया बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक था। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक, फिर से इस प्रश्न को देखिए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का गठन में किया गया था, तो उस जगह का नाम बताना है जहां पे ओपेक का गठन किया गया था। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बगदाद सम्मेलन में। ठीक है, तो बगदाद सम्मेलन में पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, जी ए वी आई, ठीक है, जी ए वी आई खाली स्थान है में गठित एक वैश्विक टीका संबंधन अलायंस है। ठीक है, तो यह ग्लोबल वैक्सीनेशन अलायंस है गवी। इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना की गई थी सन 2000 में और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक, किस संगठन द्वारा एक पहल री स्किलिंग क्रांति की शुरुआत की गई? ठीक, तो किस संगठन द्वारा एक पहल री स्किलिंग क्रांति की शुरुआत की गई? तो ये है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा री स्किलिंग क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, वह कौन सा फोरम है जो एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर और काला सागर के बीच के यूरोपीय संघ के 12 सदस्यों को एक साथ लाता है? ये भी प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उस फोरम का नाम बताना है। तो इस फोरम का नाम है द 3 सीज इनिशिएटिव। ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है 3SI भी बोलते हैं। ठीक है, तो थ्री सीज इनिशिएटिव जो है वह फोरम है जो एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर और काला सागर, ये जो 3 सागर हैं, एड्रियाटिक सागर, दूसरा बाल्टिक सागर और तीसरा जो है वो काला सागर के बीच जो है यूरोपीय संघ के जो 12 सदस्यों को एक प्लेटफॉर्म पे लाता है, एक फोरम पे लाता है। तो उस फोरम का नाम क्या है? द 3 सीज इनिशिएटिव, या शॉर्ट फॉर्म में 3SI बोलेंगे। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा जारी किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। फिर से समझिए, ऑप्शन डी इसका जो है सही उत्तर है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इस संस्था के द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार, ठीक है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार किसी निवेश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मानने के लिए कितना प्रतिशत तय किया गया है? ठीक है, तो OECD, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार किसी निवेश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मानने के लिए कितना प्रतिशत तय किया गया है? तो यह जो परसेंटेज है वह है 10%। कितना? 10% जो है ये मानक फिक्स किया गया है। तब ये मानेंगे कि यह जो है वो FDI है। ठीक है, क्या है? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। निम्नलिखित में से कौन एशियन क्लियरिंग यूनियन का सदस्य है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन जो है निम्नलिखित में से एशियन क्लियरिंग यूनियन का सदस्य है। तो भारत जो है एशियन क्लियरिंग यूनियन का सदस्य है। ठीक, बाकी जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन, कन्वेंशन, ठीक है, को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष में अपनाया गया। ठीक है, तो उस वर्ष का नाम बताना है
जिस वर्ष विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन को आयोजित किया गया था, ठीक है, या अपनाया गया था। तो यहाँ पे सही उत्तर है सन 2006। तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन को 2006 में आयोजित किया और इस सम्मेलन में विकलांगता समझौते को अपनाया गया था, ठीक है। तो विकलांगता से समझौते जो रिलेटेड जो बातें हैं उन समझौतों को जो है अपनाया गया था और जिसका मुख्य उद्देश्य सभी विकलांग लोगों के लिए समान मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना था, ठीक है, और इसके साथ उनकी सुरक्षा करना और विकलांग लोगों की प्रतिष्ठा के लिए प्रचार करना इसका उद्देश्य था। तो इसकी स्थापना या ये कहा जाए इसको कब अपनाया गया था, तो सन 2006 में। किस संस्था ने हैप्पी स्कूल परियोजना का शुभारंभ किया, ठीक है। यह जो प्रोजेक्ट है वह संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्या? हैप्पी स्कूल परियोजना। तो संयुक्त राष्ट्र की जो शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। क्या? 16 नवंबर 1945 को। और इसी के द्वारा जो है वो हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत में सभी बम संबंधी पहलुओं के लिए यहाँ पे खाली स्थान है, एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है, ठीक। तो उस एजेंसी का नाम बताना है जो कि भारत में सभी बम संबंधी पहलुओं के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो ये है राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र, ठीक है। तो नेशनल बम डेटा केंद्र सेंटर जो है वह हाल फिलहाल में भारत में सभी बम संबंधी पहलुओं के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है। एक प्रबंधन संस्थान है जो रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के चयनित अधिकारियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, ठीक। तो उस संस्थान का नाम बताना है। तो रक्षा प्रबंधन कॉलेज, क्या? CDM, रक्षा प्रबंधन कॉलेज का उद्देश्य है, ठीक। निम्न में से कौन सा संगठन इन नीति वचन में विश्वास करता है कि अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को फिर से देखिए, अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है। तो आपको बताना है कि यह जो वाक्य है किसका ध्येय वाक्य है, ठीक है। तो यह है एमनेस्टी इंटरनेशनल, क्या? ऑप्शन डी। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है मानव अधिकारों या मानव मूल्य के लिए जो है वो काम करती है। तो इनका जो है नीति वचन जो है वह अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है, यह है। भारतीय निर्यात संगठनों के संघ FIEO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आपको बताना है कि FIEO का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये है निर्यात भवन नई दिल्ली, ठीक। निर्यात भवन नई दिल्ली। तो दिए गए ऑप्शन में जो है वैसे भी ये पकड़ में आ जाना था, यहाँ पे निर्यात है और यहाँ पे निर्यात है, ठीक है। और बाकी में ऐसा कुछ है नहीं। तो भारतीय निर्यात संगठनों के संघ FIEO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? निर्यात भवन न्यू दिल्ली में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। तो यह प्रकाशित किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, ठीक है। तो जो भी भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट आती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो आपको उस कंपनी का नाम बताना है कि जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। तो ये है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR, ठीक है। क्या? ICAR जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। बाकी की ये जो तीनों हैं, ये जो तीनों आप देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, ठीक है। तो क्रेडिट विश्लेषण और अनुसंधान CARE लिमिटेड, मूडी निवेशक सेवा और निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA। जो नहीं है वो कौन सी है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। आर्थिक सहयोग व विकास संगठन OECD, ठीक है। OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो OECD का मुख्यालय स्थित है पेरिस में, ऑप्शन
डी पेरिस। तो इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई थी, ये भी याद रखिए 1961 में ओईसीडी को स्थापित किया गया था। और इसका उद्देश्य था आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक, आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 1961 में ओईसीडी को स्थापित किया गया था। कहाँ पे? फ्रांस, पेरिस में। निम्नलिखित में कौन सा संगठन वैश्विक भुखमरी सूचकांक GHI मतलब कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करता है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि कौन सा संस्थान है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी करता है। तो इस संस्थान का नाम है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, IFPRI। ठीक है, IFPRI, इंटरनेशनल फूड रिसर्च, IF, ये P है, ठीक है, ना कि R है, ठीक है। तो IFPRI इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका काम है हर साल वैश्विक भुखमरी सूचकांक को जारी करना। नवंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र संगठन के महासचिव कौन हैं? ठीक है, तो आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन के महासचिव का वर्तमान में नाम क्या है। ठीक, तो वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस जो है वो महासचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं किसके? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहली बार ये जो है 2017 में, और इनका कार्यकाल जो है 2021 तक चला, और फिर दूसरा कार्यकाल जो है वह जनवरी 2022 से प्रारंभ है और 2026 तक कंप्लीट होगा। तो पहला कार्यकाल जो है वो जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक था। ठीक है, और दूसरा कार्यकाल इनका प्रारंभ हो गया 1 जनवरी 2022 से और 2026 तक चलेगा। ठीक है, वर्ष 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी, और इस संगठन का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो आपको सार्क का फुल फॉर्म बताना है। तो सार्क का फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, तो जो सार्क है उसको इंग्लिश में बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, फिर से समझिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, या हिंदी में क्या बोलेंगे? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? ठीक है, तो अभी हमने जो है इन्हीं से संबंधित जो है प्रश्न देखा। तो एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के, ठीक है, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। ठीक, जो कि वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में वह कौन सा संगठन है जिसका सदस्य भारत नहीं है। ठीक, तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर है ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक है, तो साउथ ईस्ट जो एशियन है, ठीक है, तो जिनको जो है आसियान बोला जाता है, आसियान। ठीक, तो जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट जो नेशन है आसियान का जो है वो मेंबर नहीं है। दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं उनका सदस्य नहीं है भारत। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? ठीक, तो आपको बताना है कि जो जुलाई 1944 है संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन होता है, उसमें किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संकल्पना की गई थी? तो ये है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, तो इसमें वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक और IMF, ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट आया था। तो वर्ल्ड बैंक और IMF का कॉन्सेप्ट जो है वह जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में जो है वो निकल कर आया था। ठीक है, और दोनों का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में है। किस संस्था को अत्याचार के खिलाफ अभियान के लिए 1977 में नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक,
तो यह संस्था थी एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो 1977 का शांति में जो नोबेल पुरस्कार मिलता है एमनेस्टी इंटरनेशनल को मिलता है। बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशियाई एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय है, ठीक है। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय है ढाका में, ठीक, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। और जो बिम्स्टेक है इसकी स्थापना 6 जून 1997 को होता है, ठीक है, 1997 को। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी। सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद में वर्तमान में स्थायी परमानेंट मेंबर्स की संख्या है 5 और इनको जो है P5 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। संयुक्त राष्ट्र की किस शाखा का मुख्य कार्यालय पेरिस में है? तो ठीक, तो आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र की वो कौन सी शाखा है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो ये है यूनेस्को, ठीक, ऑप्शन सी। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल पेरिस। विश्व में पेट्रोल की कीमतें इससे निर्धारित होती हैं। तो जो ओपेक देश हैं वह जो है विश्व में पेट्रोल के कीमतों का निर्धारण करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ये थे ट्रिगवेल। ट्रिगवेल संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले सेक्रेटरी जनरल थे, ठीक, ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ बनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ था, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से ग्रुप 15 से संबंधित देश कौन है? तो आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन जो है वो ग्रुप 15 का सदस्य है। तो श्रीलंका जो है वो ग्रुप 15 का सदस्य है। बाकी के पाकिस्तान, बर्मा मतलब कि म्यांमार, वो दोनों जो है G15 के सदस्य देश नहीं है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय स्थित है ऑप्शन सी काठमांडू में। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और एक चीज़ यहाँ पे और याद रखिए, सार्क की स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को, 1985 को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ये है हेग में, ठीक है। तो नीदरलैंड का शहर है हेग, वहाँ पे ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है। और ICJ, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी स्थापना 1945 में होती है, 1945 में। तो यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह वीडियो था। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।